हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप राजस्थान समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और आपको एक एरर है वो आ जा रहा है कि आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो नहीं भर सकते हैं। और आप अपने 10th क्लास की मार्कशीट को स्कॉलरशिप प्रोफाइल में अपडेट कराने की भी कोशिश करते हैं, फिर भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है वो अपडेट नहीं हो पाती है। तो इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, क्या कुछ आप कर सकते हैं, इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि पहले स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरने के लिए OTP का जो ऑप्शन है वो दिया जाता था। अब की बार आप OTP के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, या फिर कुछ नया ऑप्शन है वो जोड़ा जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप पोर्टल पर पैन कार्ड भी यहाँ पर कंपल्सरी है वो कर दिया गया है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको किसका पैन कार्ड बनाना है और किसका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको दर्ज करना है। सारी कुछ हम जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल पर 10th क्लास की मार्कशीट नॉट वेरीफाइड करके आ रहा है। इस एरर को कैसे किस प्रकार से आपको दूर करना है, क्या कुछ सॉल्यूशन है, इसकी जानकारी लेने से पहले हम जानते हैं कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्या कुछ नए बदलाव आए हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति योजना के लिए जो भी यहाँ पर नए दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। सारे कुछ दिशा निर्देश इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, तो हम एक एक करके आपको पढ़कर आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अब की बार स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्या कुछ नए बदलाव है वो किए गए हैं, ताकि आप जब भी फॉर्म भरें तो आप आसानी से आप अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकें। तो इसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी के स्तर पर क्या कुछ बदलाव है वो किया गया है। तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्यार्थी केवल सभी की आधार लिंक्ड SSO ID से आवेदन है वो कर सकता है, ई-मित्र से आवेदन करवा सकता है, और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप आवेदन है वो कर सकेंगे। तो ये जो मोबाइल फ़ोन से आवेदन करने का जो तरीका है वो कौन सा है, इसमें यहाँ पर आगे बताए गए हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें आगे बताया जा रहा है कि आवेदन विद्यार्थी का आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि पहले आप SSO ID में लॉगिन होकर स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करके आप अपनी जब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते थे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP का भी ऑप्शन है वो दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से जो OTP वाला जो ऑप्शन है वो हटा दिया गया है। अब आप बायोमेट्रिक के यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन करके ही आप SSO पोर्टल के माध्यम से अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको स्कॉलरशिप पोर्टल पर अब की बार OTP से ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलने वाला है। आप बायोमेट्रिक के द्वारा ही आप अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके स्कॉलरशिप के लिए आप फॉर्म भर सकेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अगले दिशा निर्देश की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि विद्यार्थी का जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, यहाँ पर आइरिस स्कैन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इन तीनों से आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको फिंगरप्रिंट और यहाँ पर देख सकते हैं कि आइरिस स्कैनिंग, आपको SSO ID से लॉगिन करके आप स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करेंगे तो ये आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आपको फिंगरप्रिंट का ही ऑप्शन मिल रहा होगा, लेकिन आपको उसमें आपको आइरिस का भी आपको स्कैनिंग का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो आपको SSO ID से लॉगिन करेंगे स्कॉलरशिप पोर्टल पर तो आपको मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि आपको इसमें जो फेस स्कैनिंग का ऑप्शन दिया गया है ये आपको कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप अपना फेस स्कैन करके आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकेंगे। तो इस ऑप्शन को देखने के लिए, इस ऑप्शन से करने के लिए यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि विभागीय छात्रवृत्ति का एक मोबाइल एप्लीकेशन वो बनाया गया है, आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप उसमें फेस स्कैनिंग है वो करेंगे, इसके बाद में आप छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो आपको कैसे किस प्रकार से करना है इसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो दिशा निर्देश है इसमें बताया जा रहा है कि नवीन सत्र 2023-24 से पोर्टल पर एक शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही आवेदन है वो किया जा सकता है। यानी कि आपके सेमेस्टर है तो आप सेमेस्टर वाइज जो आवेदन है वो नहीं कर सकते हैं, आप ईयरली वाइज ही आवेदन है छात्रवृत्ति पोर्टल पर आप कर सकते हैं। अब की बार ये भी यह लागू है वो कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगला जो दिशा निर्देश है इसमें बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति आवेदन में विद्यार्थी द्वारा कोई भी आक्षेप पूर्ति सभी विद्यार्थी के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही संभव होगी। यानी कि आपकी जब बायोमेट्रिक होगी इसके बाद में आप किसी प्रकार की जानकारी को अपडेट करना चाहें स्कॉलरशिप पोर्टल पर, या फिर आप नया स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहें तो आपको बायोमेट्रिक की आवश्यकता होगी। बायोमेट्रिक के बिना आप छात्रवृत्ति के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे।
अगली यहाँ पर दिशा निर्देश में जानकारी दे रखी है कि छात्रवृत्ति आवेदन में सभी विद्यार्थी में उनके माता पिता या फिर पति का आधार नंबर तथा यदि विद्यार्थी के माता पिता या पति का जो पैन कार्ड नंबर है वो बना हुआ है तो उसका जो नंबर है वो आपको डालना है और कंपल्सरी यहाँ पर कर दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको अपने पेरेंट्स का जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको दर्ज करना होगा यदि आपका बना हुआ है, और वहाँ पर आपको कंपलसरी भी शो हो जाएगा। उसके बिना आप फॉर्म को सबमिट है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट आपके मन में एक और बात आ रही होगी कि ये जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको किस सदस्य का आपको डालना है। तो आपको बता दूं कि आप अपना जो आय प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिस व्यक्ति के नाम से बनाए हैं उस व्यक्ति का ही आपको पैन कार्ड नंबर है वो आपको दर्ज करना होगा। जो भी आपके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है उसी का यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर है वो आपको फिल करना होगा। यदि बना हुआ है तो आपको कंपलसरी शो हो जाएगा और यदि नहीं बना है तो वहाँ पर आपको कंपलसरी शो नहीं होगा। यदि आपको बना हुआ है तो आपको डालना ही पड़ेगा। आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट अगला यहाँ पर दिशा निर्देश है वो दिया गया है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट का जो मेटा डाटा है डिजी लॉकर या फिर राज ई वॉलेट के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन में प्रदर्शित होने के उपरांत ही छात्रवृत्ति आवेदन सबमिट है वो किया जाएगा। साथ ही आपको अपनी मार्कशीट को भी अपलोड है वो आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से आपको बता देता हूं कि आपको डिजी लॉकर या फिर आपको राज ई वॉलेट एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना है या फिर इसका जो वेब पोर्टल पे आता है तो वहां पर आपको अपनी मार्कशीट को आपको अपने रोल नंबर डालकर आपको फेच करवाना होगा। यदि आपकी मार्कशीट फेच हो जाती है और आपको वहां पर मार्कशीट देखने को मिल जाती है, इसके बाद में आप स्कॉलरशिप पोर्टल पर आकर आप फिर से ट्राई करेंगे तो आपकी मार्कशीट वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको अपने 10th या फिर 12th क्लास की मार्कशीट को आपको डिजी लॉकर या फिर आपको राज ई वॉलेट एप्लीकेशन में आपको कैसे किस प्रकार से आपको फेच है वो आपको करवाना है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला दिशा निर्देश तो इसमें बताया जा रहा है कि अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मामलों में अंक तालिका अपलोड किए जाने का ऑप्शन है वो पोर्टल पर रहेगा। यानी कि आपको मार्कशीट आपको ओरिजिनल या फिर आपको अपलोड भी आपको करने का ऑप्शन है वो दिया जाएगा। अपनी मार्कशीट को भी अपलोड कर सकेंगे। और इसके अलावा इसमें ये 10th या 12th क्लास की जो अंक तालिका है, फिर आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इसका भी ऑटो वेरिफिकेशन एपीआई के माध्यम से मेटा डाटा के माध्यम से पोर्टल पर प्राप्त है वो किया जाएगा। इसके बाद में शिक्षण संस्थान या फिर वेरीफाई एवं विभागीय जिला अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अपलोड सभी दस्तावेज के आधार पर मैनुअल वेरिफिकेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। कहने का अर्थ यही कि स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑटो वेरिफिकेशन किया जाता है, इसके बाद में उसको मैनुअल तरीके से भी अधिकारी के द्वारा वो चेक किया जाएगा। अब बात करें लास्ट दिशा निर्देश की, तो इसमें बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति आवेदन को एक बार सबमिट कर दिए जाने के पश्चात विद्यार्थी द्वारा चयन की गई शिक्षण संस्थान यानी कि आपकी जो कॉलेज है उसका जो परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें साफ है वो क्लियर किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि उक्त संबंध में छात्रवृत्ति आवेदन करने के दौरान ही विद्यार्थी को पोर्टल पर रेड अलर्ट प्रदर्शित किया जाएगा कि आप अपना शिक्षण संस्थान का जो चयन करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो सबमिट हो जाने के उपरांत आपके द्वारा संस्थान में नाम में किसी प्रकार की यहाँ पर संभव है परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जब स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं और आप किसी गलत संस्थान का चयन कर लेते हैं, किसी गलत कॉलेज का चयन कर लेते हैं, तो आपका कॉलेज है वो फिर से चेंज नहीं किया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप अटक सकती है। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता चल गया होगा कि अब की बार स्कॉलरशिप पोर्टल पर क्या कुछ चेंजिंग है वो हुआ है, क्या कुछ बदलाव है वो हुआ है, और क्या कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, क्या कुछ ऑप्शन है वो नहीं दिया जाएगा, क्या कुछ आपको करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा। तो ये आपको सारी कुछ आपको जानकारी आपको मिल गई होगी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ही। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको 10th या 12th क्लास की मार्कशीट को डिजी लॉकर या फिर राज ई वॉलेट एप्लीकेशन या फिर आपको वेब पोर्टल पर आपको कैसे किस प्रकार से फेच है वो आपको कराना है। तो इसके लिए चलते हैं हम SSO ID पर। तो जैसे कि स्टूडेंट में यहाँ पर SSO ID में यहाँ पर लॉगिन है वो हो चुका हूँ। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको एक राज ई वॉलेट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एप्लीकेशन है वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसी को आपको ओपन है वो आपको करना है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल इसमें राज ई वॉलेट एप्लीकेशन में मेरा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर फेच है वो नहीं किया गया है, 0 है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको फेच है वो आपको कराना होगा। इसके लिए आपको मेन्यू बार है वो आपको ओपन करना है। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट करके देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में इस तरह से आपके सामने जो नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको लाने के लिए यहाँ पर आपको सेंड से विद डिजिलॉकर करके देखने को मिल रहा है, या आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस का चयन करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने डिजिलॉकर का लॉगिन सेक्शन है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर पिन है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, यदि आपने डिजिलॉकर में अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है। यदि नहीं कर रखा है तो आप अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं साइनअप पर क्लिक करके, और अपना जो आधार कार्ड है वो इसमें आपको ज़रूर आपको लिंक करना है। तो आप अपना अकाउंट बना लेंगे। यदि नहीं बनाना आता है तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आप अपना अकाउंट बनाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालकर पिन डालकर आप साइन इन कर लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद फिर से आपको साइन इन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सक्सेसफुली आप साइन होंगे तो यहाँ पर आप डिजिलॉकर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली आ चुका है। अब आपको राज ई वॉलेट में भी इसे यहाँ पर आपको लॉगिन है वो करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर इसे अलाउ करेंगे, तो यहाँ पर इसे अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अब आप फिर से इसी एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके डिजिलॉकर में जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है अटैच से जो भी यहाँ पर फेच है वो किए गए थे, सारे कोच यहाँ पर इसमें आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा राशन कार्ड भी अटैच था, राशन कार्ड भी आ चुका है, और 10th क्लास की मार्कशीट भी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर आप फेच है वो करवा लेंगे। यदि आपके डिजिलॉकर में भी ये जो फेच है वो नहीं होंगे तो आपको पहले आपको डिजिलॉकर को अकाउंट को ओपन करना होगा। इसके बाद में आपको RBSC आपको लिखना होगा। इसके बाद में RBSC जैसे लिखेंगे तो आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें अपना जो रोल नंबर है 10th या 12th क्लास का जो भी आप फेच कराना चाहते हैं उस रोल नंबर डालकर नाम फेच कराकर आप पेज पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है डिजिलॉकर में ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद में इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से उसका समाधान है वो कर सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई और भी सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।